साथियों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही पुराने ज़माने की एंटीक वस्तुएं जो कम से कम 200-250 साल पुरानी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके परिवार में भी दादा परदादाओं ने है जो यूज़ की हुई होगी और आपको उसके बारे में बहुत सारे जानकारियाँ भी मिली होगी। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वो वस्तुएं देखी नहीं होगी। तो मैं आज आपको है जो कम से कम 4 से 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाने वाला हूँ और हर वस्तु है जो 200-250 साल पुरानी है, जो हमारे पुराने दादे परदादे जो हुआ करते थे उन्होंने है जो उसको संभाल के रखे थे। लेकिन अभी तक वो हमारे जो पुराने वाला घर है हमारे चाचा जी का, तो वहाँ पर अभी तक वो उपलब्ध है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में हम आपको किस किस वस्तु को है जो दिखाने वाले हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको सबसे पहले वीडियो देखने का जो मौका मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे मेरे चाचा जी के घर। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है और यहाँ आगे है जो घर है और इस घर में है जो बहुत ही पुराने ज़माने की एंटीक वस्तुएँ हैं जो हम आपको है जो दिखाने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये जो आप घर देख रहे हैं ये घर किसी म्यूजियम से कम नहीं है दोस्तों। इस घर के अंदर किसी म्यूजियम में भी नहीं मिलेगी इतनी पुरानी और एंटीक वस्तुएं मिलेगी आपको देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं एंटीक वस्तुओं में सबसे पहली चीज दिखाने वाला हूँ। आप ये देखिए जो अपन ऊंट पे पुराने जमाने में इसको है जो रख कर फिर उसके ऊपर है जो यहाँ पर एकदम वो ऐसे सोफे टाइप बनाकर आराम से लोग बैठते थे, तो बहुत ही आरामदायक होता था। और वैसे इसको अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पिलौन और हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम इसको मारवाड़ी में कहते हैं पिलौन। ये क्या है तेरे को पता नहीं यार? ये 200 साल पुरानी वस्तु है, तुझे पता ही नहीं? तो दोस्तों ये है टोकरा। ये पहले टाइम में पुराने जमाने में जब ये ऊँटनियाँ ऐसे होते थे तो मतलब हमारे दादा परदादा जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा ऊँट रखते थे और उनके पास कम से कम 50, 60, 70, 80 ऐसे ऊँट होते थे। पूरा बड़ा बड़ा जो टोली के टोली ऊँट हुआ करते थे, तो वो ऐसे बड़े बड़े है जो ये टोकरे उनके गले में बांध दिया करते थे ताकि वो बहुत दूर जाते थे तो उनको है जो इसकी आवाज़ से पता चलता था कि आज हमारे है जो ऊँट कहाँ कौन सी दिशा में है। तो वो आराम से बहुत ही ऊंचे टीले पे बैठ के है जो कान देते थे और आवाज़ से पता चलता था कि आज हमारे ऊँट इस साइड में है या इस साइड में, ऐसे पता करते थे और ये ऐसे बजता था। आवाज कम से कम 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतना है जो ये गहरा बजता है। तो ये घंटा पकड़ो ओएडो क्यों तोड़ लिया तू? अच्छा, तो दोस्तों इसी सीरीज में हमने आपको एक तो घंटा दिखा दिया जो ऊंट के गले में बांधा करते थे, इसको बजाओ मत। और दूसरा जो ऊंट के ऊपर रखा करते थे ये जो पिलौन है जिसको ऊपर रख के आराम से 1-2 बंदे इसके ऊपर बैठा करते थे। और आज से लगभग 50 साल या 60-70 साल पहले की बात है, मतलब 30-40 साल बाद भी 30-40 साल पहले भी यही हुआ करता था कि इसको ऊंट पर रखा जाता था और जो किसी भी बंदे की शादी होती थी ना तो बारात ऊंट पे ही जाती थी। आगे बैठता था दूल्हा पैसे और पीछे बैठती थी दुल्हन। बींद और बींदनी ऊंट माते बहन है जो बींद जा तो पहला हार है और बटो बींदनी लेन पासो आ तो आपरे घरे, बींदनी बेना तो लारे, बींद बे तो धके एन पासे वो ऊंट बे तो इयो लोडा लागदा। और आजकल तो गाड़ी रे सीट मत बे गाड़ी खाडो में कूदे जनो घणो याकोर लागे के वाह के हिंडा आवे। लेकिन जो ऊंट माते बैठे रो जो असली मजो वो आजकल गाड़ियों में नहीं, हकीकत में ऊंट की बात तो अलग है। तो दोस्तों ये चीजों है जो आपने काफी देखी भी होगी और किसी भाई ने नहीं देखी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल की जनरेशन है उन्होंने ये चीजें नहीं देखी है। तो आप है जो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। ये मैंने अभी 2 वस्तु बताई है। अभी आप देखेंगे ये एक पुरानी ओखली है, 180 साल पुरानी है और इसमें है जो कम से कम हजारों आकातीज जैसी गई है, जिसमें कि इसमें बाजरेखा खींच जिसे हम आकातीज पे बनाते हैं तो वो इसमें कूटा गया है और लाखों लोगों ने इसमें खाया है। क्योंकि जितने परिवार इस उखली से गुजरे हैं उन्होंने तो इसमें खींच कूट के खाया ही है, लेकिन जो मेहमान वगैरह आते जाते रहते हैं उनको भी इसमें खिलाया गया है। तो 180 साल पुरानी ये ओखली है और आप ये देखेंगे कि यहाँ से फटने भी लगी है, लेकिन ये तार से बांध के रखी है और अंदर से आप इसकी बनावट देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो कूटने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ,
जो केवटना बोलते हैं, जो इसके ऊपर कूटने वाला, वो भी लकड़ी का ही है, लेकिन वो अभी हमको मिला नहीं है, कहीं इधर उधर रखा हुआ था, तो फिलहाल हम यही दिखा रहे हैं। और एक दूसरी उगली भी होती है जो दोस्तों हमारे घर के आंगन के अंदर जो बनाई होती है फिक्स, तो ऐसी आसपास के एक दो घरों में है, अभी ज्यादा तो नहीं है। पहले पुराने टाइम में तो हर घर में ऐसी हुआ करती थी, और अब तो ऐसे किसी किसी घर में उपलब्ध है, ज्यादातर है नहीं, लेकिन वो भी आंगन के अंदर हुआ करती थी। तो वो भी सिर्फ आका तीज पे है, जो मेन वो बाजरे को कूटने के लिए काम में ली जाती थी। और आप ये देखेंगे मिट्टी का बर्तन है, आजकल भी ऐसे आते हैं, लेकिन ये काफी पुराना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आज से 50-60 साल पुराना है, और इन्होंने इसको भी है जो संभाल के रखा था। तो ये बहुत ही पहले की बात है कि जब हमारे दादाजी भेड़ बकरियां चराने जाते थे, तो इसके अंदर पानी लेके जाते थे, और उन्होंने इसको संभाल के रखा है। और उसके पीछे है जो हमारे जो चाचा है, जो हमारे पिताजी है, वो भी है जो इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं कि ये हमारे घर वालों की है जो निशानियां हैं। गागरडी। तो दोस्तों ऐसी चीज आपने कभी देखी है क्या? मुझे तो बहुत अलबेली दिखती है, लेकिन इसका देखिए छोटा सा मुंह है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं गागरडी ना, भुड़को। अच्छा, भुड़को। हाँ दोस्तों, इसको गागरडी उसको बोलते थे, इसको बोलते हैं भुड़की। और ये भी पानी के ही काम आती है। देखो छोटा सा मुंह है, और कैसी बनावट है इसकी, ये भगवान। आजकल के जो कारीगर है उनसे तो ऐसी चीज बनाई नहीं जाती है। अब पता नहीं इन्होंने ये कैसे बनाई होगी, कैसे इसका अंदर की है जो इसका अंदर का जो खालीपन है वो कैसे रखा होगा, और किस हिसाब से इसके अंदर पानी डालते होंगे। लेकिन इसका पानी बहुत ठंडा रहता था, मैंने भी इसका पानी पिया है, बहुत ही छोटा था उस टाइम। तो अभी हमारे चाचा जी आ गए हैं, तो हम आपको है जो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेके बताते हैं कि ये वस्तुएं कैसे बनाते थे और कहाँ से आती थी। तो होन जी ओ आइटम कितनी साल पुरानो है? तो घणी टेम होगी, लगभग 100-150 साल। लगभग मारे बाबू हा गायन कुआल। अच्छा, बार पानी पीने वास्ते। मतलब होन जी के भी हिसाब 150 साल हुई पुरानी आ वस्तु है। 50 पर वया है, आ मैं तो पहली देखी। हाँ, मतलब उस क्या थे 50 पर क्या ना थी देखी, तो उस समय इन्होंने देखी है। तो आप मान के चलो कि उससे तो ये काफी साल पहले की होगी ना, बहुत ही एंटीक है। इसको अगर आजकल के बर्तन तो हाथ में से गिर जाती, फूट जाती, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और आज जो ओखली है होन जी, कितनी साल पुरानी है? साल होगी ने 150 साल होगी। अच्छा, मैं 180 साल पता यार, लगभग इतना तो गया इतना तो गया हो। या मैं यादगिरी कोई नहीं, पर मार बाप खरते रहा ठीक है। जैसे कि मोर काके ध्यान है कि 150 साल होया, तो मतलब 150 साल 160-70 साल तो इसको पक्का ही हुए। बहुत ही पुरानी है अंदर से। ये देखो जैसे जैसे यूज किया, ये घिसी भी बहुत है। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी मटकी की साइज की है जो एक बर्तन है, मतलब इसको हम माट बोलते हैं। तो ये पुराने जमाने में इसमें है जो लोग घी रखा करते थे, और स्पेशल घी के लिए ही बनी है। तो इसकी साइज काफी बड़ी है, आपको वीडियो में अगर छोटी दिख रही होगी, लेकिन इसकी साइज काफी बड़ी है। और इस माट में लोग घी रखते थे, तो काफी दिनों तक है जो घी खराब नहीं होता था, और बहुत ही स्पेशल घी के लिए बनाई गई है। क्या डिजाइन है, आजकल के कारीगरों से तो ऐसी वस्तु है जो बनाई नहीं जाती, बहुत ही एंटिक वस्तु है ये। इनके कोठो ये माटी बना हुआ है कोठा। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोठा। ये मिट्टी का बना हुआ है, और इसकी मजबूती सीमेंट से भी ज्यादा है, और ये भी काफी साल पुराना है, समथिंग 50 साल से भी ज्यादा इसकी उम्र है। और पहले लोग इसी तरह से कोठे बनाते थे, और उसके अंदर है जो खाने पीने की वस्तु रखते थे, और घी के जो छोटे बर्तन हुआ करते थे वही इन्हीं के अंदर रखा करते थे। तो जैसे अपन संदूक बोलते हैं आजकल के टाइम में, जो अटैची बक्से वगैरह होते हैं, लेकिन पुराने टाइम में ये ऐसे कोठे ही हुआ करते थे, जिनको है जो लोग अपने घर में कीमती वस्तुएं रखने के लिए काम में लेते थे। आगे की कड़ी में है ये चरखा, और ये चरखा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितना पुराना है, तो वो पिलान और जो टोकरा आपने देखा था वो 250 साल पुराने हैं, और ये चरखा है जो 150, 170, 80 साल पुराना है। और बहुत सारी ऐसी हमारी पीढ़ियां हैं जिन्होंने इसी चरखे को यूज करके है जो कपड़ों का आविष्कार किया था, और आज भी ये चरखा है जो हमारे खानदान में उपलब्ध है। और ये जो चित्रू लेके खड़ा है वो छोटी टोकरी है, तो वो जो छोटे ऊँट ऊँटनियों के बच्चे होते थे उनके गले में बांधने के काम आती थी, और वो भी है जो 100-150 साल पुरानी टोकरी है। और ये आपने जो 4 वस्तुएं ऐसी देख ली है जो बहुत ही ज्यादा पुरानी।
और दोस्तों जैसे आप ये छोटी टोकरी देख रहे हैं, तो मैं जब छोटा था 7-8 साल का, तो उस समय हमारे भी ऊँट हुआ करता था। और मेरे पिताजी क्या कि ऐसी ही टोकरी उस ऊँट के गले में बांध दिया करते थे और ऊँट को ऐसे खुला छोड़ देते थे। और शाम के टाइम है जो मैं उस ऊँट को ढूंढने जाता था, तो पूरे जंगल में ऊँट कहीं मिलता नहीं था, लेकिन फिर मैं उसकी आवाज़ सुनता था कि जहाँ पर इसकी आवाज़ आ रही है ऊँट उसी साइड में होगा। फिर मैं इसकी आवाज़ सुनकर जाता था, ऊँट को लेके आता था। उस समय मैं ऊँट के ऊपर बहुत सवारी करता था, अच्छा लगता था। लेकिन वो बचपन की यादें हैं, वो कभी वापस लौट के नहीं आने वाली ऐसी यादें हैं। तो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारा बचपन भी काफ़ी याद आता है। ये एक और वस्तु मिली है और इसे हम कहते हैं ऊन अटेरना। जो ऊन आती थी भेड़ की, तो उसको है जो हम सफलता पूर्वक उसको काम में लेने के बाद इसके ऊपर है जो वो ढेरिया बनाते थे। और उसके बाद उसकी जो गट्टी जो अभी बनती है ना, तो वैसे इसके ऊपर लपेटने के बाद